बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब भाई खैरियत से होंगे, मज़े उड़ा रहे होंगे, हमारी रेसिपीज़ देख रहे होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज हम अपने बिहारी किचन में लेकर आए हैं चिकन हैदराबादी दम, मतलब हैदराबादी दम चिकन कह सकते हैं हम इसको। तो ये बहुत ही स्पेसिफ़िक सी डिश है, बहुत मेहनत तलब काम है। हर चीज़ मसाले बिल्कुल इसमें प्रॉपर डलते हैं, या आप इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसका जायका आप अगर एक दफ़ा खाएंगे तो कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने प्याज ब्राउन कर लिया है, प्याज ब्राउन करके निकाल लिया। एक तरफ मैं मसाले अलग अलग कर रही हूँ, सारे खड़े मसाले इधर देखें। दूसरी तरफ हमारे प्याज ब्राउन हो गया, इसको मैं सबसे पहले छन्ने में निकाल लूँगी, ठीक है। इस तरह हम प्रॉपर इसको निकाल के रख लेंगे, फिर ठंडा कर लेंगे इसको ताकि बिल्कुल क्रिस्पी सा हो जाए, ताकि हम हाथ से इसको मैश कर सकें। तो और दूसरी तरफ हमने एक प्याले में दही लिया, तकरीबन मैंने आधा पाव के करीब, आधा किलो चिकन था तो आधा पाव के करीब दही लिया मैंने। इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी आराम आराम से। इसके बाद उसमें अदरक लहसुन का 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी, और जिस हिसाब से चिकन है आप उस हिसाब से दही और इसकी क्वांटिटी को डबल करें या कम करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें फिर उसके बाद मैंने नींबू का रस निकाल के रखा था, 1 नींबू का रस है, बड़ा नींबू था तो फिर इसका 1 नींबू का रस है, इसको निकाल लिया। फिर इसको भी मैंने दही में मिक्स कर लिया। फिर इसमें मैं नमक डालूँगी, 2 चम्मच, छोटे चम्मच है, बिल्कुल छोटा चम्मच है, तो फिर मैंने 2 चम्मच इसमें नमक डाल लिया। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी प्रॉपर, बिल्कुल भी दाना इसका ख़त्म हो जाए। प्रॉपर फेंट लेना है हमें, वरना हमारी दही जो है जब हम सालन में डालेंगे तो वो फट जाएगी। फिर इसके अंदर मैं देखें कोरिएंडर, मतलब हरा धनिया शामिल कर रही हूँ, बारीक बारीक काट के। आप चाहे तो चॉप कर लें, चाहे तो हाथ से डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको, ये हमारा आधा किलो के करीब चिकन है, मैं इसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने मिक्स की हैं इसमें शामिल कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और इसको हम तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा छोड़ देंगे। चिकन जितनी देर दही में रहेगा उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। और दूसरी तरफ फिर मैंने देखें प्याज जो ब्राउन करके रखा था वो अब क्रिस्पी हो चुका था। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि वो करारा सा हो जाए। और फिर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, मैश हो जाएगा जब ये, तो इसको भी मैं चिकन में शामिल कर लूँगी इस तरह। ये देखें, इसको आप इस तरह डाल लें चिकन में और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करके इसको ढककर छोड़ दें। मैंने तकरीबन 2 घंटे इसको मैरिनेट कर दिया था, क्योंकि नींबू और दही की जो खटास है वो चिकन में आ जाती है जितनी देर मैरिनेट करो, और गोश्त जो है उतनी ही जल्दी पक जाता है, गल जाता है, क्योंकि दही से चिकन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। इसको मैं ढक दूँगी अच्छी तरह से मिक्स करके, और फिर उसके बाद हम अपने मसाले अलग अलग करेंगे। मैंने ऊपर से और हरा धनिया शामिल किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद धनिया की तादाद थोड़ी कम है, तो मैंने उसको और ऊपर से डालकर इसको ढक के रख दिया। अब दूसरी तरफ मैं सारे खड़े मसाले लूँगी और उसमें गरम मसाला भी होगा। ये देखें, साबित मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं, साबित धनिया है, साबित ज़ीरा है, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, थोड़ा सा बादियान का फूल और 1 टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान कह रही हूँ मैं, जायफल, हम इसमें शामिल कर लेंगे। और तवे को गर्म करके इसको हम अच्छी तरह से प्रीहीट कर लिया था मैंने तवे को। ये देखें, अब इसको मैं हीट करके अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि सारे मसाले जो हैं वो इनफरादी तौर पर गर्म हो जाए। ये देखें, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और ये अच्छी तरह से जब गर्म हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। और मैंने हाथ से पीसा था, मैंने इसको हाथ से पीस लिया था, कूट लिया था आमदस्ता में। तो ये देखें, आमदस्ता में मैंने इसको कूट लिया है, और ये जब बिल्कुल बारीक हो जाए, इसको मैं अभी और करूँगी, फिर और बारीक हो जाएगा। तो जब तक मैं उसको कूट रही थी, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। अब चाहें तो वक्फे से कर लें या साथ साथ रेसिपी ऐसे ही मुकम्मल कर लें, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था, उसमें मैंने 1 दाना बड़ी इलायची और छोटा सा तेज़पात का पत्ता डाल दिया है। और जब तेल गर्म हो गया तो फिर उसके बाद मैंने उसमें प्याज भी शामिल कर लिए। पहले मैंने जो प्याज ब्राउन किया वो तकरीबन 3 से 4 अदद होंगे, दरमियाने साइज़ के, और ये जो है 2 प्याज अब मैंने इसकी अब शामिल कर रही हूँ पकाने में। तो ये देखें, ये हमारा प्याज जो है हम उसको सौटे कर लेंगे अच्छी तरह से। सौटे हो जाएगा, जब ये ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन,
तो फिर उसके बाद हम बारी बारी इसमें अपना चिकन और सारी चीज़ें मैरिनेट कर लेंगे। बहुत टेस्टी होता है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हमारी नानी अम्मी बनाती थी ये, तो आप हमारी ये रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और खाकर ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बन रहा है। फिर उसके बाद अब मैंने प्याज गोल्डन ब्राउन होने का वेट नहीं करेंगे, बिल्कुल पिंकिश होगा तो फिर हम इसके मसाले ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें पीसी मिर्च और हल्दी डाली है। हल्दी और पीसी मिर्च को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद ये देखें, मैं इसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो मैं इसमें डाल लूँगी। इसमें डालने के बाद हम इसको चलाएंगे। अच्छा, जो मसाला मेरा बच गया था, जो दही बच गई थी, तो उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके इसी वक्त ही चिकन का पानी उसमें डाल दूँगी और इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। आपको हमारी वीडियो में नज़र आएगा आगे। ये देखें, ये गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, कलर कितना प्यारा आया है। तो ये देखें, मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि वो सारा मसाला जो है इसमें मिक्स हो जाए और फिर हमारी चिकन भी इतने ही पानी में गल जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं, आधे कप से भी कम पानी मैंने शामिल किया और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम में, मैं आपको फ्लेम भी दिखाऊंगी, और मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये वो मसाला है जो हमने कूटा था अपने हाथ से, जो गर्म करके हमने बनाया था, उसका 1 चम्मच 1.5 चम्मच मैंने अभी डाल दिया है। और बाकी हम थोड़ा सा मसाला इसका बचा लेंगे ताकि वो हम बिल्कुल लास्ट में गार्निशिंग में यूज़ करें। इसी से असल खुशबू आती है इसकी। ये देखें, बिल्कुल धीमी फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे ताकि हमारा गोश्त जो है गल भी जाए और हमें ज़्यादा पानी ना शामिल करना पड़े कि गोश्त टूटे या लगे। तो ये देखें, अब मैं इसको ढक दूँगी। आप हमारी रेसिपी ज़रूर शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब करें, हमें करते रहें, अपने साथ हमें शामिल रखें दुआओं में। और ये देखें, ये हमारा चिकन जो है अब मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, गोश्त बिल्कुल गल चुका है और ये जो तेल छोड़ दिया है सालन ने, तो फिर हमने जब बिल्कुल ग्रेवी में तेल ऊपर आ जाए तो फिर हम बिल्कुल लास्ट में वो जो हमने थोड़ा सा मसाला बचाया था वो ऊपर से डाल देंगे इसको। ये देखें, अब बबल्स आ रहे हैं, तेल देखें हमारा अलग हो चुका है और हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। खुशबू इसकी इतनी तेज़ होगी कि आपके 2 घर बाद भी आपको इसकी खुशबू महसूस हो जाएगी। और ये लास्ट में हमने बस गार्निशिंग के लिए चॉप किए हुए हरी मिर्चें और हरा धनिया डाला है। जिस हिसाब से आपको स्पाइस लगे तो आप हरी मिर्चों की तादाद ज़्यादा कर दें या कम कर दें। हमारा सालन तैयार है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।